हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सेकेंड पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ था। जब डेविड अपने क्लोथ ढूंढने की कोशिश करता है तो कुछ लोग जानबूझ करके उसे गिराने की कोशिश करते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। यहाँ पर डेविड जब गिरता है तो मुक उसे हैंडल करने के लिए आती है, लेकिन वो भी बेचारी उसके साथ गिर जाती है और यहाँ पर उन दोनों की अनफॉर्चुनेटली किस हो जाती है। अब जब यहाँ पर नंद देखता है तो गुस्से में आग बगला हो जाता है। फौरन डेविड को उठाता है और दूर फेंकता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मुक को किस करने के लिए। उन दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तब मुक उसे रोकने की कोशिश करती है और बेचारी डेविड को होटल के स्टाफ वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नन गुस्से में आग बगला हो जाता है जब वो देखता है कि इस तरह पूरन उसकी केयरिंग कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग डेविड अपने काम पर वापस आ जाता है। यहाँ पर वो अपनी ड्यूटी को निभा रहा होता है। तब वहाँ पर आ जाती है पीछे से मुक उसे देखती है तो उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है जब डेविड मुक को देखता है तो उसे बड़ा अजीब सा फील होता है। वो उससे छिप करके भागने लगता है। तब सामने आ जाती मुक और उसे कहती है तुम मुझसे इस तरह से छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हो जबकि तुम देख रहे हो कि मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तब यहाँ पर डेविड कहता है एक्चुअली मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि मुक को देखने के बाद उसकी हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती थी। इसी वजह से वो उसे छुपने की कोशिश कर रहा था। डेविड मुक से माफ़ी भी मांगता है कल के किस वाली गलती को लेकर के, जिस पर मुक भी उसे माफ़ कर देती है। तब यहाँ पर पैट की एंट्री होती है जो मुक को देख करके काफ़ी गुस्से में थी और वो फ़ौरन अपनी कार की स्पीड को तेज़ कर देती है और मुक की तरफ बढ़ती है। तब यहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है वो सही टाइम पर पैट को देख लेता है और सेफली मुक को बचा लेता है उससे। जब यहाँ पर पेट बाहर निकलती है तो ऊपर से वो गुस्सा यहाँ पर मुक को ही शो करने लगती है कि तुम्हारी गलती, रास्ते में खड़े होकर के बात करने की क्या ज़रूरत है। तब यहाँ पर मुक भी उसको छोड़ती नहीं है और उसे कहती है क्या तुमने देखा नहीं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इतनी स्पीड में कार लाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि तुम जान रही हो कि ये पार्किंग एरिया है। अपनी आंखों को कहाँ पे रखा था। पैट के भी दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी कंपनी की CEO बनने के लिए, लेकिन वो नहीं बन पाई। इसी वजह से वो मुक से काफ़ी नफरत करती है, लेकिन मुक की कमजोरियाँ भी उसे अच्छे से मालूम है। वो उसकी मॉम के रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन करने लगती है, जिस पर मुक काफ़ी सैड हो जाती है। मुक को अपसेट देख करके डेविड उससे पूछने की कोशिश करता है कि किस वजह से वो इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले वो काफ़ी खुश थी। बट मुक उसे इग्नोर करके अपने कैबिन में चली जाती है। अब मुक जब अपनी कैबिन में आती है तो अपनी मॉम की फ़ोटो देख करके बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर मॉम हर कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, आपको ले करके हर कोई मुझे हर्ट करता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में पैट को दिखाया जाता है जो बड़ी खुश रहती है कि उसने मुक को काफ़ी परेशान किया। वो अपनी मॉम के पास आती है और सब कुछ बताती है कि किस तरह आज मैंने मुक को करारा जवाब दिया। पैट की मॉम पैट से कहती है ओह आज क्या बात हो गई जो तुम्हें मेरी कैबिन तक आने की ज़रूरत पड़ गई। तब यहाँ पर पैट कहती है मॉम एक्चुअली मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, इसी वजह से आई हूँ। तब उसकी मॉम उसे चेक देती है, जिसकी वजह से पैट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी मॉम को हक करते हुए कहती है सच में मॉम आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो, आप मेरी एक बार बोलने पर आप मुझे अमाउंट दे देते हो, रियली लव यू मॉम। नेक्स्ट सीन में एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम चैट है। चैट यहाँ पर कुछ गुंडों की धुलाई करता है और उन्हें अरेस्ट भी करता है, लेकिन इस बीच दिखाया जाता है चैट बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर है और काफ़ी डायरिंग बात से वो उन गुंडों की धुलाई करता है और पिटाई करता है और उन्हें साथ ही अरेस्ट भी करता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। बूट को दिखाया जाता है आज वो कॉलेज से घर लेट जा रही होती है क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी, लेकिन इस बीच दिखाया जाता है कुछ गुंडे बूट को फॉलो करने लगते हैं। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब वो दोनों बूट के साथ बदतमीजी करते उससे पहले वहाँ पर चैट की एंट्री हो जाती है, जो कि वो इसी रास्ते से गुजर रहा था। अब वो जब देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे हैं तो वो भला बर्दाश्त करने वालों में से थोड़ी रहता है। आफ्टर ऑल एक पुलिस ऑफिसर रहता है, वो भी बहुत ही बहादुर। वो आता है और उन गुंडों से कहता है अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी पिटाई ना करूँ तो पर्स आराम से मुझे दे दो, लेकिन वो लोग तो देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी चैट को उन दोनों से फाइट करना पड़ता है। वो उन दोनों की पिटाई करता है, एक तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन दूसरे को अरेस्ट करके अपने ही बाइक से बांध देता है। अब बूट की पूरी बुक्स गिरी हुई रहती है। तब चैट जाता है और उसे कलेक्ट करके वापस देता है और उसे कहता है ध्यान से जाना, हर बार मेरी तरह तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, खुद से लड़ना सीखो। अब यहाँ पर वो पुलिस को भी बुला लेता है उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए। तब यहाँ पर उसे लगता है कि उसे इतनी रात के बूट को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसी वजह से वो बूट को पर्सनली उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आया हुआ रहता है। बूट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में कहीं ना कहीं वो चैट को लाइक करने लगी थी
अब वो कितना लाइक करने लगी थी आगे की वीडियो में देखेंगे। चैट जब वहाँ से जा रहा होता है तो बूट को अपना विजिटिंग कार्ड भी दे करके जाता है। नेक्स्ट सीन में मुक को दिखाया जाता है जो कॉलिंग पर चैट से बात करी होती है। जब चैट को मालूम पड़ता है कि मुक कंपनी की CEO बन गई है तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बहुत जल्द उसे मिलने के बारे में बात करता है। अब मुक बात करी होती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि कोई तो है जो उसे फॉलो कर रहा है। वो पीछे पलट के देखती है बट कोई नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है उसे तो फॉलो कर रहा था टिबिट। मुक छुप जाती है। टिबिट उसे ढूंढते हुए जब वहाँ आता है तब मुक सामने आती है और उसे कहती है पकड़ लिया, अब बताओ तुम मुझे इस तरह से क्यों फॉलो कर रहे थे, मानो मैं कोई चोर हूँ। तब टिबिट कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो यूं ही आ गया था तुम्हारे पास। मैं पूछना चाह रहा था कि आखिर उस दिन तुम्हें क्या हो गया था जिसकी वजह से तुम इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। मुक उसे नहीं बताती है कि वो अपनी मॉम की वजह से अपसेट हो गई थी। यहाँ पर वो स्माइल करने लगती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्माइल करने के चक्कर में वो कब टेबिट का हाथ पकड़ लेती है उसे भी नहीं मालूम पड़ता है। जब टेबिट देखता है कि मुक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है तो उसकी हार्ट बीट्स तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगती है, क्योंकि कुछ भी हो वो मुक को लाइक करने लगा था, लेकिन इस बारे में उसने मुक को नहीं बताया था। टेबिट मुक के ख्यालों में खोया हुआ था और वहाँ से जा रहा था। पीछे से नन की एंट्री होती है बिकॉज नन ने देख लिया था कि किस तरह मुक ने उसका हाथ पकड़ा। अब वो उस पर गुस्सा दिखाने लगता है, उसे ज़बरदस्ती एक रूम में लेकर जाता है और उसकी खूब धुलाई करता है और उसे वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरी मुख के आसपास भी नज़र आए ना तो इससे भी ज़्यादा तुम्हारी कंडीशन ख़राब कर सकता हूँ। और उसकी खूब पिटाई करके वहाँ से चला जाता है। मुख जब पीछे से आती है तो वो देख लेती है कि नन इसी रूम से बाहर गया है। वो रूम में जब झाँकती है तो देखती है कि टैबिट अधमरी हालत में पड़ा हुआ है और बेहोश भी है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन बेचारा बेहोश था, इसी वजह से मुख बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और स्टाफ की हेल्प से वो जैसा तैसा करके टेबिट को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। यहाँ पर डॉक्टर के थ्रू से मालूम पड़ता है कि किसी ने टेबिट को बहुत बुरी तरीके से मारा है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, कुछ टाइम में उसे होश आ जाएगा। मैं मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप इसे मंगा कर उसे खिला दीजिएगा। अब यहाँ पर मुक काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर नन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। बूट हर जगह अपने ब्रदर टिबेट को ढूंढ रही होती है कि वो मिले तब साथ में हम लोग डिनर करेंगे, और वो काफ़ी परेशान हो रही होती है टेबिट के ना मिलने पर। तब उसे कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसका भाई तो हॉस्पिटल में एडमिट है। इस न्यूज़ से वो काफ़ी टूट जाती है और फ़ौरन हॉस्पिटल में जाती है तो अपने ब्रदर को इस कंडीशन में देख करके काफ़ी शॉक्ड होती है। वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। बूट को जब मालूम पड़ता है कि उसके ब्रदर को हॉस्पिटल में एडमिट करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि मुक है तो वो उसे थैंक्स बोलती है। तब मुक उसे कहती है थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से यहाँ से जाना पड़ेगा, तो तुम अपने ब्रदर की केयरिंग अच्छे से करना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर बोट बहुत ज़्यादा रो रही होती है अपने भाई को इस सिचुएशन में देख करके। इधर कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। सारे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स आ चुके थे, बस वेट था तो किसी और का नहीं बल्कि मुक का। और मुक हॉस्पिटल में जाने की वजह से काफ़ी लेट हो चुकी थी, इसी वजह से मीटिंग को यहाँ पर कैंसिल करना पड़ता है, जिसकी वजह से ग्रैंड माँ काफ़ी अपसेट होती हैं। जब मुक आती है तो उसे मालूम पड़ता है कि मीटिंग तो कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट भी होती है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डेविड को अब होश आ रहा था, तब उसकी सिस्टर जब देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसके पास आकर के कहती है फाइनली तुम ठीक हो गए हो, और हक कर लेती है। मॉम को मालूम पड़ा तो बहुत ही ज़्यादा रोएंगी, इसी वजह से मैंने मॉम को नहीं बताया। अब तुम ठीक हो गए हो तब मैं मॉम को इन्फॉर्म कर दूँगी। वो टैबिट से पूछती है भाई आखिर किसने तुम्हारी इतनी बुरी हालत की, कौन था जिसने तुम्हें मारा। लेकिन यहाँ पर टैबिट उसे कुछ भी नहीं बताता है और उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। अब इधर मुक को दिखाया जाता है। ग्रैंड माँ उसे काफ़ी नाराज़ थी, इसी वजह से उसे अच्छे से मालूम था कि किस वजह से उसकी ग्रैंड माँ वापस से खुश हो जाएंगी, तो इसी वजह से वो अपनी ग्रैंड माँ के लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आती है। ग्रैंड माँ उसे नाराज़ होती है कि उसने मीटिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी। मुक ग्रैंड माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह नन की वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसी वजह से वो मीटिंग में नहीं आ पाई। ग्रैंड माँ अब गुस्से में लाल पीली हो जाती है और वो इसका जवाब उसकी मॉम से मांगते हुए उसे थप्पड़ जड़ देती है, ये कहते हुए तुम अपनी बेटी को ज़रा कंट्रोल में रखने की कोशिश करो, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसे संभालो नहीं तो मैं कुछ और भी एक्शन ले सकती हूँ। यहाँ पर पेट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मुक की वजह से उसकी मॉम को थप्पड़ खाना पड़ा और इसका बदला वो ज़रूर लेकर के रहेगी। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। टैबिट बैठा हुआ रहता है, तब वहाँ पर नन की एंट्री होती है। टैबिट उसे देख करके डरने लगता है क्योंकि उसने काफ़ी बुरी तरीके से टैबिट को मारा था। अब यहाँ पर नन उसे वार्न करने लगता है और साथ ही उसका ग्लूकोज लगाया हुआ इंजेक्शन भी दबाने लगता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया तो इससे बुरी कंडीशन करूँगा, और उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है फाइनली टैबिट को अब डिस्चार्ज मिल चुका था हॉस्पिटल से, वो घर आ चुका था। उसकी मॉम उसकी काफ़ी केयरिंग करती है और उसे मेडिसिन भी खिलाती है, ये कहते हुए कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। आफ्टर उसके अलावा इस दुनिया में उसकी मॉम का और कौन है, बस वही दोनों तो हैं।
जब डेविड रेस्ट कर रहा होता है तब यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसकी मॉम और उसकी सिस्टर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, क्योंकि डेविड की फैमिली वालों ने कुछ पैसे उधार लिए थे उस गुंडे से, बट अभी तक वो पे नहीं कर पाए थे। इसी वजह से वो अपने पैसे लेने के लिए आया हुआ था। चीख और चिल्लाने की आवाज़ सुन करके डेविड जब बाहर आता है तो देखता है कि कुछ लोग उसकी मॉम और उसकी सिस्टर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तब यहाँ पर वो उसकी धुलाई करना तो चाह रहा था, लेकिन उल्टा सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो गुंडा उससे वार्न करता है और कहता है, अगर सही टाइम पर मेरा पैसा नहीं दिया तो याद रखना, तुम्हारी जो सिस्टर और तुम्हारी मॉम दोनों की कंडीशन मैं ख़राब कर सकता हूँ। इसी वजह से अभी वार्न कर रहा हूँ प्यार से, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। डेविड यहाँ पर उन लोगों से फाइट करता है क्योंकि वो लोग उसकी मॉम से बदतमीजी कर रहे होते हैं, तो बदले में उसे बहुत बुरी तरीके से मार पड़ती है। तो वहीं पर मुक को दिखाया जाता है, वो भी डेविड का एड्रेस लेकर के किसी तरह उसे मिलने के लिए आई भी रहती है, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल गई थी तो डेविड वहाँ पर नहीं था। मुक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और आज वो ऐसे एरिया में आई थी जहाँ पर वो खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, लेकिन बात डेविड की थी तो इसी वजह से वो जैसे तैसे करके फाइनली उसका एड्रेस ढूंढ ही लेती है और उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। डेविड मुक से पूछता है कि आखिर वो इन गरीब गलियों में क्यों आई है। तब मुक उसे बता देती है कि उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी, इसी वजह से वो उसकी कंडीशन के बारे में जानने के लिए उसे मिलने के लिए आई है। साथ में वो पूछने लगती है नन के बारे में। तब यहाँ पर डेविड को पास्ट में नन की दी हुई धमकियाँ याद आती है, जिसकी वजह से वो सामने उसका नाम नहीं लेता है। डेविड का डरता हुआ फेस देख करके मुक समझ जाती है कि नन की वजह से ये काफ़ी डिप्रेशन में है और परेशान भी है। इसी वजह से वो डेविड का हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बेझिझक मुझसे हेल्प ले लेना। ये देख करके डेविड खुश होता है। नेक्स्ट सीन में डेविड को दिखाया जाता है जो फाइनली अमाउंट का अरेंजमेंट कर देता है और उन गुंडों को पैसे दे देता है, लेकिन पैसे अधूरे रहते हैं। इसी वजह से वो उसे वार्न करते हैं कि जल्द से जल्द वो पूरे पैसे दे दे। मुक पूरन के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई रहती है, लेकिन उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि थोड़ी देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। पूरन के वहाँ से जाने पर पैट आती है और पैट अपनी मॉम का बदला लेते हुए यहाँ पर मुक को थप्पड़ चढ़ देती है। तुमने ग्रैंड मदर से मेरी मॉम को मार खिलवाया ना, तो ये बदले में मैं तुम्हें दे रही हूँ। यहाँ पर मुक भी चुप रहने वालों में से थोड़ी रहती है, वो भी उसकी खूब इंसल्ट करती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की भीड़ हो जाती है और वो सब के सब पेट की गलती दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेट को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। पूरा नोटिस करता है कि मुक का फेस लाल है क्योंकि पेट ने उसे थप्पड़ जो मारा था। तब यहाँ पर मुक सब कुछ बता देती है कि किस तरह पेट ने अपनी मॉम का बदला लेने के लिए मुझे थप्पड़ मारा। तो यहाँ पर पूरन कहता है, मैं जा कर के पेट से बात करूँगा। तब यहाँ पर मुक उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बात करके किसी भी मसले का हल नहीं निकलने वाला है, उल्टा सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होती रहेंगी। नेक्स्ट सीन में डेविड को दिखाया जाता है जब वो ऑन द ड्यूटी था, तब एक रेड कार आती है और उसे फॉलो करने लगती है और काफ़ी स्पीड से उसका पीछा करने लगती है। तब डेविड अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह पर जंप कर देता है, लेकिन वो शौक था कि आखिर वो कार वाला कौन था जिसने उसे परेशान किया। वो सीसीटीवी कैमरास में भी देखता है, लेकिन उस बंदे का फेस उसे नहीं नज़र आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो काफ़ी परेशान रहता है। उसके बाद लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है। नन के साथ साथ उसमें काफ़ी स्टाफ भी रहते हैं। तब नन नोटिस करता है कि बैक साइड पर तो बोट खड़ी हुई है, तो इसी वजह से वो सारे लोगों को आगे कर देता है और खुद बोट के पीछे हो जाता है। अब नन बोट के साथ क्या करने वाला है ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा ना, तो इसके लिए थर्ड पार्ट देखना मत भूलिएगा गाइस। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।